अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले गुलफाम मछली, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसके कांटे होते हैं थोड़े लंबे वाले, ठीक है, और ये खाने में बड़ी लजीज होती है। तो हमने मसाला इसका तैयार कर लिया है। तो ये मेरी बहन बताएगी कि कौन सा पेस्ट है। इसमें हमने लहसुन, जीरा और राई दानों को अच्छी तरह पीस लिया है। इसको पीसने के बाद हम मछली में ऐड करेंगे। सच्ची इसको मछली में ऐड करेंगे। तो मेरी बहन ये क्या हम डाल रहे हैं इसमें हम डाल रहे हैं इमली का पेस्ट। इससे क्या होगी? इससे इसमें खटास आ जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा यमी लगने वाली है। हाय हाय, क्या ही लजीज बनने वाली है। तो मेरी बहन मुझे लगता है अब इसमें मसाले डालने वाले हैं। बिल्कुल, अब इमली का पल्प डालने के बाद हम मसाले ऐड करते हैं। तो चले इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। आधी चम्मच हमने हल्दी ले ली, हाफ टेबल स्पून हमने चाट मसाला ले लिया, हाफ टेबल क्रश लाल मिर्च है, और उसके बाद हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून सॉल्ट एज यू रिक्वायर। एंड उसके बाद हमने हाफ टेबल स्पून धनिया डाल दिया। बहन ये प्लेट में जो डाला गया ये क्या था? ये हमने इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन के बाद हमें मिर्ची कम लग रही थी तो हमने इसमें मिर्ची ऐड कर दी। कितने सारे मसाले हो गए। मसालों से ही फिश में टेस्ट आने वाला है। तो मेरी बहन इसमें में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी बिल्कुल, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन लगाने से इसमें कोटिंग अच्छी हो जाएगी और ये फ्राई बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद हमने एक कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद ऑयल ऐड किया। ऑयल हम फिश फ्राई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और दूसरे पैन में हमने सब्जियां तैयार करनी है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। तो हमने इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड किया, उसके बाद चॉप गार्लिक डाल दी और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। आहा, क्या ही खुशबू आ रही है मेरी बहन। हाँ, जब इसकी भुनाई होती है इसकी खुशबू बहुत ही यम्मी आती है। तो उसके बाद हमने प्याज ऐड कर दिया। प्याज को भी हम बिल्कुल अच्छी तरह भूनेंगे और सौटे कर लेंगे प्याज को। और दूसरी तरफ हम फिश फ्राई कर रहे हैं। फिश को हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे मत करिएगा वरना अंदर से ये जल जाएगी, ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। इसे लाइट मीडियम आंच पे करिएगा ताकि इसका कलर भी अच्छी तरह गोल्डन हो और ये पक भी जाए अच्छी तरह। तो देखिए हमारी फ़िश का कलर भी बहुत ही यम्मी सा हो गया। दूसरी तरफ हमारे प्याज भी नरम हो चुके हैं अच्छी तरह। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर आप 2 से 3 ले लीजिएगा मीडियम साइज़ के। तो चॉप की भी टमाटर हमने ऐड कर दिया। टमाटर डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह भूनेंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो बहन सॉफ्ट होने के बाद हम क्या करने वाले? ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, बस इसे ढक देंगे अच्छी तरह। ढकने के बाद जब ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून धनिया ऐड कर दिया, हाफ टेबल स्पून जीरा, एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी और अब मैं हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दूँगी। सॉल्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मेरी बहन इसके बाद क्या करने वाले हैं? बस इसके साथ हम इसे अच्छी तरह मिक्स करने वाले हैं और वहाँ पे हमारी फ़िश भी रेडी हो रही है। यहाँ हमारे मसाले जले ना, इस वजह से हमने थोड़ा पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह चलाएंगे। चलाने के बाद इसे 5 मिनट के लिए हम इसे ढककर छोड़ देंगे। यहाँ मैं अपनी फ़िश देख लेती हूँ फ़िश की क्या हालत है। तो फ़िश भी यहाँ पे पकने वाली है। इसे हम टर्न कर लेते हैं। तो चलें, हमने लौकियाँ ऐड कर दी अपने सारे मसाले में। जब हमने कढ़ाई चलाई थी, इन सब्जियों में हमने ऐड किया था आलू, शलजम एंड क्या डाला था भाई? ये तकरीबन लौकी है। लौकी ये सारे डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, भूनेंगे। भूनने के बाद हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद भी इसे अच्छी तरह थोड़ी देर चला लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसे मैं ढक दे रही हूँ। ढक देंगे आप तब तक जिससे ढकना है, तब तक ये हाफ कुक ना हो जाए। हाँ बहन, क्या ही खुशबू आ रही है लजीज। हाँ तो भाई आपने खाई नहीं थी? नहीं ना। थी कितनी मज़े की। तो चले अब हम इसे ढककर छोड़ देते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए। यहाँ हमारी फ़िश भी फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह। अब हम सारे फ़िश को लेकर सालन में ऐड कर देंगे और ऊपर से हरे धनिया और मिर्चियों के साथ इसे गार्निश कर देंगे। तो लग रही है ना मज़ेदार। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक शेयर तो इनका बनता ही है और सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो आप फरहान मॉम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।